ऑपरेशन पोलो वो पुलिस सेक्शन के नाम पर खलम की एक जुम्बिश के जरिए हमारे हजारों मुसलमानों को रोजगार से महरूम कर दिया गया। कानून ऐसे बनाए गए कि कभी एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट के जरिए मुसलमानों के जमीनात को छीन लिया गया, कभी जागीर एबॉलिशन के नाम पे मुसलमानों के जागीरों और मनसबों को छीन लिया गया, तो कभी इनाम एबॉलिशन एक्ट के जरिए जमीनात को छीन ली गई। अरे जो तख्त ताज का वारिस था, जो कभी तख्त पे बैठा था, ताज था उसके सर पर, आजादी के बाद मुसलमान रक्षा ढकेलने पे मजबूर हो गया, बंडियों पे आ गया, उसके महलात वीरान हो गए और उसके तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन गए। एक ऐसी दास्तान है मुसलमानों की पसमानदगी की कि अगर मैं कहूं तो ये कांग्रेस के हुकूमत से मैं कहूंगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले को दोहराऊंगा कि मौलाना आजाद ने पुलिस सेक्शन के बाद हैदराबाद का दौरा किया था और कहा था कि पुलिस सेक्शन एक ऐसा नासूर है जो मैं अपने साथ अपनी खबर में ले जाऊंगा। इतना लाखों हजारों की तादाद में इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, हमारी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हुई। तबाह बर्बादी के बाद आज मुसलमान खड़े होने की कोशिश कर रहा है, तो इस कोशिश में अगर कुछ मददगार अगर कोई साबित हो सकती है कोई चीज, तो मैं समझूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन मुसलमानों के लिए, ज्यादा से ज्यादा मौके मुसलमानों के लिए, ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन के जरिए मुसलमानों को नौकरी देना, इसके जरिए ही मुसलमानों की पसमानदगी को दूर किया जा सकता है। और मैं उम्मीद करूंगा, हर किसी से हमने उम्मीद लगाया, लेकिन हर एक ने हमारे उम्मीदों को चिकनाचूर किया। हमने हर एक से आस लगाई, लेकिन हर एक ने हमारी आस को तोड़ा। और आज हम ऐवानों में अपनी नुमाइंदगी के जरिए अपने मसाइल के हक के लिए लड़ते हैं, तो हमको बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, हमको इनका नुमाइंदा कहा जाता है। क्या हमको हक नहीं हमारे हक के लिए लड़ने के लिए? क्या एक रेड्डी को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक कम्मा को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक वेलमा को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक राव को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? और एक एससी को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एसटी को हक है, लेकिन हक नहीं है तो मुसलमान को क्यों मुसलमान अपनी जिद्दोजहद ना करे, अपनी पार्टी ना बनाए, अपने नुमाइंदों को ना जिताए? वो चाहते हैं कि हम क्या किसी रेड्डी के दुम छल्ले बन जाएं? नहीं, हम किसी के दुम छल्ले बनने तैयार नहीं है, न रेड्डी के, न राव के, न किसी के। हम अपने बलबूते पे जिद्दोजहद करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हक को हासिल करेंगे। और वो हक जो हक दस्तूर ने हमको दिया, दस्तूर में हर किसी को बराबर का हक दिया गया, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक को बराबर हक है। लेकिन आज मुसलमानों के हक के लिए लड़ना यह है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप बीजेपी की बी टीम है। अरे आज अजीब मामला हो गया है, कोई दलित के हक के लिए लड़ता है तो उसको बीजेपी का एजेंट नहीं बोला जाता। कोई अगर बैकवर्ड क्लास के हक के लिए लड़ता है तो वो बीजेपी का एजेंट नहीं होता। लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और आज हक की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि हमने सबको आजमाया, नेहरू को आजमाया, इंदिरा गांधी को आजमाया, हमने राजीव गांधी को आजमाया, हमने वीपी सिंह को आजमाया, हमने देवे गौड़ा को आजमाया, हमने सबको आजमाया, लेकिन हमारी पसमानदगी दूर नहीं हुई। और आज हम अपनी हक की लड़ाई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जरिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे।